जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया हुआ है। वर्तमान समय आप स्पार्क विंग के कोर ग्रुप मेंबर भी हैं और यूथ विंग के कमिटी मेंबर हैं। आप समय प्रति समय बहुत सारे रैली यूथ फेस्टिवल्स करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल और अवेकनिंग चैनल में हम आपको देखते हैं समाधान, एक मुलाकात, झूले आसमान, रूह रेहान आदि कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देखते हैं। आप देश विदेश में स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स, लेक्चर, ट्रेनिंग सेशन भी कराते हैं, जैसे यूके, मलेशिया, ओमान, यूएई, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया आदि देशों में भी जाकर अपने बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छे रीति सभी को देने की कोशिश की है सेवाओं के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि सूरज भाई जी, जिनको गवर्नमेंट ने चाणक्य का टाइटल दिया हुआ है और आप उनके अंग संग रहने का सौभाग्य आपको प्राप्त है, तो भाई जी राउरकेला भूमि में पुनः सभी भाइयों की तरफ से विशेष आज आपको बहुत 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 स्वागत है। आदरणीय भाई जी, हमेशा आपके नाम में आकर अपने बहुत ही करीबी परिवार की भस्म आते, क्योंकि शुरुआत से आदरणीय सरोज दीदी का, विमला दीदी का, हमारी सभी बहनों का और सभी भाइयों का भी, सभी पुराने भाई हमारे सामने बैठे हैं। भक्त भाई हो, शिव भाई हो, बागेश्वर भाई हो, मोहन भाई हैं, रतिकांत जी हैं, सभी भाई हमारे बहुत ही नजदीकी रहे और ये हमारे इस परिवार की बहुत सुंदर खूबसूरती। चाहे भले ही तन से दूर रहते हैं, लेकिन दिल से हमेशा जुड़े रहते हैं, नजदीक रहते हैं। और ये भी इस प्यारे परिवार की खूबसूरती कि हमेशा एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने की शुभकामना हमेशा रहती। तो वही स्नेह का बंधन हमेशा अटूट है और बार बार खींच कर के आने के लिए प्रेरित करता है। इस बार लंबे समय के बाद आना हुआ है, लेकिन फिर भी वो जुड़ाव, वो लगाव या वो दिल का स्नेह वो अटूट हमेशा बना ही रहता है। और हृदय में एक बहुत ही गहरी शुभकामना सभी के परिवार के सभी नए पुराने भाई बहनों के लिए रहती कि हम सब मिलकर बाबा की सुंदर आश को जल्द से जल्द पूर्ण करें। सब अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे ही रुपए हैं, लेकिन जब ऐसे भट्टी का एक सुंदर अवसर बनता है तो हमें और भी ज्यादा गहराई में उतरने का अवसर मिलता है, चांस मिलता है। तो आज बाबा ने एक शब्द यूज किया जो बाबा को बहुत प्रिय है, और वो शब्द है ट्रैफिक कंट्रोल।
बाबा ने आज एक शब्द यूज किया जो बाबा को बहुत प्रिय है। और वो शब्द है कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबके पुरुषार्थ के कि समय अभी क्या पुकार रहा है। कॉल ऑफ टाइम क्या है? जो समय की पुकार को सुन लेता है, समझ लेता है और उसके अनुसार चलता है, वो इतिहास में अमर हो जाता है। और जो समय की पुकार नहीं सुनता, तो इतिहास गवाह है कि बड़ी बड़ी सभ्यताएं, बड़ी बड़ी सल्तनतें, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका कभी बहुत नाम था, एक छत्र राज्य था, जिन्होंने समय की पुकार को नहीं सुना, वो सब नष्ट हो गए। जो समय की पुकार को नहीं सुनता, संसार उनकी पुकार को नहीं सुनता, संसार उन्हें भुला देता है। जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, जो समय के साथ नहीं चलता वो बहुत पीछे रह जाता है, समय उसे पीछे छोड़ देता है। और समय समय पर समय की कुछ पुकारें रही हैं। पूरे काल चक्र में यदि आप देखें, समय समय पर अलग अलग समय की पुकार रही। कभी समाज के परिवर्तन का, कभी संसार के परिवर्तन का, कभी किसी बुराई के परिवर्तन का, कभी किसी सल्तनत के परिवर्तन का। जिन्होंने उसे सुना, महान बन गए, इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। और अभी का जो समय है, पूरी काल चक्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है संगम युग का, जो हमसे बहुत कुछ कह रहा है, पुकार रहा है। तो समय की विशेष 8 पुकारें हैं अभी वर्तमान समय की, जिस पे हम चर्चा करेंगे। आप गहराई से इस पर चिंतन करना। पहली पुकार है समय की पुकार, हो जाओ तैयार। हम कुछ राइमिंग वर्ड्स लेंगे ताकि आपको याद रहे कि समय की पुकार क्या है। तो समय की पहली पुकार है, हो जाओ तैयार। किस चीज के लिए तैयार? किस चीज के लिए तैयार?
सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार। अपने देह को भी छोड़ना होगा, देह के संबंधियों को भी छोड़ना होगा, वस्तुएं जिनका हमने संग्रह किया है उन्हें भी छोड़ना होगा, अपने पद पोजीशन को भी छोड़ना होगा। हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। समय की पुकार है, तैयार हो जाओ सब कुछ छोड़ने के लिए, क्योंकि सब कुछ छोड़ के चलना है। तैयार है देह छोड़ने के लिए, देह के संबंधियों को छोड़ने के लिए, जो संग्रहित किया है उन्हें छोड़ने के लिए। क्या हम मानसिक रूप से तैयार हैं? ये सत्य है, छोड़ना होगा। बाबा ने कहा है जो भी आधार अपने बनाए हुए हैं उन सभी आधारों को छोड़ना होगा। निराधार को एक निराकार को अपना आधार बनाओ। निराधार अर्थात एक निराकार केवल मेरा आधार हो और कोई मेरा आधार ना हो। कहीं भी मेरा मन, कहीं भी मेरी बुद्धि उलझी और अटकी हुई ना हो। आज की इस बैठक में गहराई से ये देख लीजिए, मैं एवर रेडी हूं, तैयार हूं। यदि अभी कहा जाए कि चलो, क्या मैं तैयार हूं? तो तैयार होना है सब कुछ छोड़ने के लिए, तैयार होना है घर चलने के लिए। पाठ पूरा हुआ। रोज रोज बाबा हमें सुनाते हैं, रोज रोज सुनाते हैं कि बच्चे अब चक्र पूरा हुआ, पाठ पूरा हुआ। सतयुग में तुम पाठ लेकर में आए थे, अपने घर से आए थे, अब वापस मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं। रोज बाबा कहते हैं मेरी तैयारी है घर चलने की, मेरा बैगेज रेडी है। या मन में ये है कि अरे अभी तो मैं यंग हूं, मेरे पास 5 साल होंगे, 10 साल होंगे, 20 साल होंगे, अभी तो मेरे पास टाइम है। अभी पल क्या हो जाएगा, क्या इस बात की खबर है? आजकल यंग लोग अचानक साइलेंट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट हुआ, तुरंत डांस कर रहे हैं, मंच पे बातें कर रहे हैं, बाजार में खड़े हैं, तुरंत। भरोसा है? भरोसा है? तो क्या मैं तैयार हूं अगले पल यदि चलना हो? यद्यपि हम शुभ शुभ सोचते, शुभ शुभ बोलते हैं, और हमें शुभ शुभ सोचना और बोलना ही है कि पूरे संगम युग हम बाबा के साथ रहें। आप सबके लिए भी यही मंगल कामना है कि पूरे संगम युग बाबा की छत्र छाया में रहें, बाबा के साथ रहें। लेकिन फिर भी अचानक का पाठ, वो भी तो बाबा ने हमें पक्का कराया है। अचानक कुछ भी हो सकता है, और बाबा को जहां मेरी आवश्यकता हो, बाबा कहे बच्चे तुम्हें राउरकेला में तुम्हारा पाठ पूरा हुआ, अब तुम्हें दिल्ली चलना है, राजधानी की तैयारी करनी है, तो मना करेंगे कि नहीं बाबा राउरकेला ही ठीक है, मैं यही रहूंगा, ठीक है हम यही रहें। लेकिन भगवान को कहते हैं, हम सोचते हैं कि ये अच्छा है, लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है वो भगवान जानते हैं, है? इसीलिए कहते हैं कि भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ो। मेरे लिए जो अच्छा है भगवान जानते हैं, ड्रामा जानता है, मेरा क्या रोल कहाँ है, कब है, बाबा जानते हैं, ड्रामा जानता है। इसीलिए मुझे तैयार रहना है, मुझे तैयार रहना, और ये चीज बहुत गहराई से अब करने की आवश्यकता है। वक्त ऐसा आ गया है कि पल भर में परिवर्तन होता है। इसीलिए क्या मैं चलने को तैयार हूं? एक होता है खुशी खुशी जाना, और एक होता है रो पीट के जाना, है? होता है? यदि आपकी तैयारी नहीं है और मैं आपको कहूं कि चलो अभी चलते हैं मधुबन,
आपका सामान बिखरा हुआ है, कार्य बिखरा हुआ है, क्या आप खुशी खुशी जाएंगे? भले मेरे कहने पे चल भले दें, लेकिन आप खुशी से नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है, आपने अपने आप को समेटा नहीं है, अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समेटा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और किसी को दी नहीं है, तो अचानक आप खुशी से तैयार नहीं होते। एक होता है रो पीट के जाना कि अब जाना ही है तो, और एक होता है खुशी खुशी जाना कि मैं खुशी खुशी चलने के लिए तैयार हूं, इतना मैंने अपने आप को समेट लिया है, मेरी बुद्धि कहीं ना जाए, कहीं ना जाए। ये है आज जो बाबा कह रहे थे, पास विद ऑनर। तो पास विद ऑनर होंगे, कौन कौन पास विद ऑनर होंगे? जरा हाथ उठाएं, बाबा को हाथ दिखाओ, मुझे पास विद ऑनर दिल से, हाँ दिल से पसंद है। हम सब का यही लक्ष्य, हम इस गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो एक वाक्य मैं हमेशा शुरू से लिखता था अपनी डायरी में, जिस पथ पे तुमने कदम रखा उसके सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना तुम्हारा ध्येय होना चाहिए। जिस पथ पे तुमने कदम रखा, आध्यात्मिक पथ पे कदम रखा है, भगवान के बने हो, सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च प्राप्ति, पास विद ऑनर होना तुम्हारा ध्येय होना चाहिए, और उसके लिए ही तुम्हारा पुरुषार्थ होना चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत मिल गया वो नहीं, वो पुरुषार्थ नहीं है। ग्रेस मार्क के साथ पास हो गए वो ऑनर नहीं है। ऑनर मतलब बेस्ट दो, और बेस्ट ये है मैं चलने को तैयार। बाबा ने इशारा किया पास विद ऑनर, मेरी बुद्धि कहीं भी, ना किसी व्यक्ति में, ना किसी वस्तु में, ना किसी वैभव में, ना पास्ट में, ना कहीं भी नहीं, केवल बाबा। ऐसी स्थिति है, ठीक है तो हो जाओ तैयार, में घर चलने को तैयार, सब कुछ छोड़ने को तैयार, उसके अलावा फाइनल पेपर के लिए मैं तैयार हूं। फाइनल पेपर बाबा ने कहा पांचों विकार फुल फोर्स में वार करेंगे। काम विकार फुल फोर्स में, क्रोध फुल फोर्स में, हर विकार फुल फोर्स में होगा। क्या मैं तैयार हूं? मेरे अंदर विकार का अंश भी उत्पन्न ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चारों तरफ नग्नता, चारों तरफ विकारों की आंधी हो, मेरे सामने ये सारी चीजें हो, मेरे अंदर एक संकल्प भी विकार का उत्पन्न हुआ, आकर्षण का उत्पन्न हुआ, क्या मैं पास विद ऑनर होगा? लोभ का संस्कार, मोह का संस्कार मेरे सामने शरीर छोड़ रहे होंगे, छोड़ेंगे, सबको जाना है, मेरे सहित सबको जाना है, एक भी अंश मोह का उत्पन्न मेरे हैं, इतना गहरा। ये हमारा फाइनल पेपर है, क्या मैं तैयार हूं? आस्क योरसेल्फ, मुझे पूछना है, कोई और आपसे नहीं पूछेगा। आज हम परिवार में बैठे हैं, इसीलिए मैंने प्रारंभ भी कहा कि हमारा बहुत प्यारा लविंग फैमिली है, जहां दिल की बात करते, खुल के बात करते, और हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं। एक फैमिली के होने के साथ साथ तो एक दूसरे से चर्चा कैसी चल रही है मेरी तैयारी, मैं फाइनल पेपर के लिए कितना तैयार हूं। पांचों विकार ही नहीं, लेकिन विकारों के और अंश के लिए बाबा ने कहा है यदि अंश भी होगा वंश का रूप ले लेगा। मैं सस्टेन तो नहीं कर रहा हूं अपनी किसी कमजोरी को, अपनी किसी बीमारी को, अपनी किसी विकार को, कि चलता है ना, छोटा सा तो है, जब चाहूंगा छोड़ दूंगा। संकल्प क्या होता है? माया का संकल्प क्या है? छोटी सी तो चीज है, छोटा सा तो, छोटी सी बात है, जब चाहूं तब छोड़ दो। बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ दिया, ये चीज क्या है? अच्छा आप बताएं, जिसको चाय पीने की आदत है, वो सोचता है चाय क्या चीज है, जब चाहूं तब छोड़ दूंगा, और छुट्टी, छुट्टी लगता है इतना सा पी लेता हूं ना, चलो एक कप
कप नहीं पीता, पहले एक गिलास पीता था मैं, ठीक है मैं इतनी सी पी लेता हूँ, सिर दर्द हो रहा है, फ्रेशनेस नहीं है। छुट्टी एक चाय, छोटी सी चीज में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छुट्टी है। और हम कह रहे हैं कि चलो छोटा सा तो विकार है ना, जिस चीज को याद रखें, जो चीज जितनी लंबे समय तक चलती है या हम चलाते हैं, उसकी उतनी ही गहरी जड़ें जम जाती हैं। और संसार में भी ये कहा जाता है, गलत रास्ते पे जितना आगे निकल जाते हो ना, वापसी उतनी ही कठिन हो जाती है। इसलिए जैसे ही पता चले कि ये रास्ता गलत है, ये बात गलत है, ये मेरी आदत गलत है, अकॉर्डिंग टू श्रीमत नहीं है, वापसी शुरू कर दो। घर वापसी, लोग कहते हैं ना ये घर वापसी हुई है, कोई दूसरे धर्म में चला जाता है, अब इसकी घर वापसी हुई। हमारी घर वापसी का समय है। मैं घर वापसी के लिए तैयारी कर रहा हूं या फिर गलत रास्ते पे निकल रहा हूं? हाईवे क्लियर है, रास्तों में भटको मत। और ये केवल आप कर सकते हैं, ये केवल आप कर सकते हैं, केवल आप जानते हैं और बाबा जानते हैं कि कहां हम अपनी कमजोरियों को सस्टेन कर रहे हैं। कि चलता है, आलस्य चलता है ना थोड़ा सा। एक दिन अमृत वेले नहीं उठे तो क्या हुआ, एक दिन मुरली क्लास में नहीं गए तो क्या हुआ, एक दिन हमने थोड़ा सा ये कर लिया तो क्या हुआ, एक दिन कोई मूवी देख ली तो क्या हुआ, एक दिन हम थोड़े से ज्यादा रील्स में घुस गए, यूट्यूब में घुस गए, यहाँ वहां की चीजें देख ली तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? एक बुरी आदत को आपने ट्रिगर किया। कहते हैं अच्छाइयों के रास्ते पर चलना कठिन, लेकिन बुराइयों की ओर बढ़ना बहुत सहज है कलयुग में। अच्छाइयों को धारण करना जैसे धारा के विपरीत चलने के समान है, लेकिन बुराइयों को लाना जीवन में धारा के साथ साथ बहने जैसा है। इसीलिए बुराइयां बहुत सहज आ जाती हैं। इसीलिए कहा अपनी बुराइयों को, अंश को देखो, अंश। पांचों विकार फुल फोर्स में, प्रकृति के पांचों तत्व फुल फोर्स में वार करेंगे, मैं तैयार हूं। और फाइनल पेपर मेरा 1 सेकेंड का है। 1 सेकेंड मुझे मिलेगा, मैं उसमें अपने आप को स्थिर चित कर सकता हूं, एकाग्र कर सकता हूं, या उसमें भी हलचल होती है। बाबा कहते 1 सेकेंड, जब भी बाबा ड्रिल कराते हैं 1 सेकेंड की बात करते, चलो 1 सेकेंड में, चलो 1 सेकेंड में शरीरी हो जाए। 1 सेकेंड बिल्कुल भृगुटी तक पर मैं अशरीरी आत्मा। एक सेकेंड में परम धाम निवासी। स्थित हुए, चेक करना है। 1 सेकेंड में अशरीरी, देह का कोई भान नहीं, कोई बाहरी आवाज सुनाई ना दे। 1 सेकेंड में परम धाम स्थित हो जाऊं। बाहर कितना भी हलचल हो, अभी हलचल नहीं है, अभी हम पर्पसली भट्टी में बैठे हुए हैं, हो सकता है हमारे लिए सहज हुआ, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बाबा ने कहा है, चाहे कितनी भी बिजी रहो, कितनी भी बिजी,
लेकिन बीच बीच में अशरीरी होने का, बीच बीच में अपने घर परम धाम में स्थित होने का अभ्यास करो। जैसे प्यास लगती है तो बाबा ने कहा पानी पीते हो, भूख लगता है तो भोजन करते हो ना, उतना ही आवश्यक समझकर ये प्रैक्टिस और चेक करें कि क्या 1 सेकंड तक मैं पहुंचा, और इस 1 सेकंड में स्थित होने के अभ्यास को बढ़ाना है। मैं जितनी देर चाहूं परम धाम में स्थित रहूं, जितनी देर चाहूं उतनी अपनी अशरीरी स्थिति में स्थित रहूं। ये नहीं केवल 1 सेकंड ही स्थित होना है, लेकिन फिर उसको बढ़ाना है। सेकंड में स्थित, लंबे का, ऐसे नहीं तुरंत ही बाहर आ गए, तुरंत ही कोई बाहरी बात, कोई बाहरी चीज मुझे खींच ले तो फाइनल पेपर के लिए तैयार। तो एक विकारों का, प्रकृति के तत्वों का, उसके अलावा बाबा ने कहा है इविल आत्माएं भी आक्रमण करेंगी, भटकती हुई आत्माएं भी आक्रमण करेंगी, या तुम्हारे पास मुक्ति लेने के लिए आएंगी। उन्हें मुक्ति देने के लिए मैं तैयार हूं, या उन्हें देख करके खुद ही मैं कि ये कौन आ गया मेरे सामने ना, कि वो आया है मुक्ति लेने के लिए और मैं मुक्त हो गया, मैं ही बेहोश हो गया। और वो सोचे कि अरे मेरे मुक्तिदाता को क्या हुआ, वो पानी छिड़क करके मुझे होश में लाए, और फिर मेरी आंख खुले और उसको फिर सामने देख के फिर से मैं बेहोश हो जाऊं। वो मुझे होश में लाता रहे, मैं बेहोश होता रहा। क्या मैं तैयार हूं आत्माओं को मुक्ति देने के लिए? इतनी शक्ति, इतना बल क्या मैंने अपने अंदर जमा कर लिया है? ये हमारी आने वाले समय की परीक्षाएं हैं। दुखी आत्माएं मेरे पास आएंगी, उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए मैं तैयार हूं। पूछिए अपने आप से, फाइनल पेपर हमारा बहुत बड़ा है और विषय दूसरा है, ये इसे मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ, हल्का सा मैं एक चीज आपके पास देके जा रहा हूँ। इनको बस अपने सामने लाएं और देखें कि क्या मैं तैयार हूँ। इसके अलावा जय जयकार के लिए बाबा ने कहा आने वाले समय में भक्त आत्माएं तुम्हारे पास आएंगी, जय जयकार होगा, तुम इष्ट देव देवी के रूप में प्रख्यात होंगे। केवल बाबा अकेले प्रख्यात नहीं होंगे, प्रत्यक्ष नहीं होंगे, हम इष्ट देव देवी भी तो बाबा के साथ प्रत्यक्ष होंगे ना। शिव के मंदिर में देखा है, शिव के मंदिर में केवल शिव जी अकेले नहीं होते। हम लोग हनुमान वाटिका गए थे कल, वहां हनुमान जी अकेले हैं क्या, या शिव जी अकेले हैं? नहीं, वहां सब देवी देवता हैं, तो हमारा पूरा परिवार साथ है ना। कौन सी वाटिका है? हनुमान वाटिका है। हाँ, तो कितने सारे देवी देवता वहां पे हैं। तो बाबा अकेले प्रत्यक्ष नहीं होंगे, हम सब भी प्रत्यक्ष होंगे। तो क्या प्रत्यक्षता के लिए मैं तैयार हूं? भक्त आत्माएं मेरे पास आए, क्या उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए मैं तैयार हूं, या अभी तक मेरे ही अंदर कामनाएं, इच्छाएं हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, नाम मिले, शान मिले, सम्मान मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, संसार में थोड़ा और धन दौलत कमा लो। अभी भी यदि इच्छाएं, कामनाएं हैं, तो हम भक्तों की इच्छा कामना कब पूरी करेंगे? जिसकी खुद की कामना है वो औरों की मनोकामना पूरी नहीं कर सकता। जो संपन्न है, भरपूर है, इच्छा मात्रम अविद्या है, वही इष्ट देव देवी बन के सबकी कामना पूरी करेगा। तो पूछे क्या चाहिए, क्या चाहिए? हम सबको ये सुनाते हैं भगवान को पा लेने के बाद ना कुछ देखने की इच्छा रह जाती है, ना कुछ सुनना बाकी रह जाता, ना कुछ पाना बाकी रह जाता। रहता है जिसने भगवान को पा लिया उसके लिए और कुछ पाना बाकी है, और कुछ देखना बाकी है, और कुछ जानना बाकी है? हाँ ना ना? आप अपने अंदर की बात करें कि क्या अब तक संसार मुझे खींचता है? अब तक संसार को देखना, संसार को सुनना, संसार को जानना, संसारिक प्राप्तियां, ये मेरा ध्येय है? भगवान ने मुझे क्यों चुना है? भगवान ने चुना सबको अलौकिक प्राप्ति कराने के लिए।
लोग अशांत हैं, दुखी हैं, अतृप्त हैं। बच्चे तुम इष्ट देव हो, सबकी मनोकामना पूरी करने वाले हो, और इष्ट देव कहाँ हैं? कहाँ उलझे हुए हैं? जो देने वाला है वो खुद कटोरा लेके खड़ा हो तो कैसा लगेगा? आप मंदिर में जाते हैं और वहां हनुमान जी ऐसे के बजाय ऐसे खिला क्या लाया है, तेरे बटुए में कितना चढ़ाया गया। तो हनुमान जी यदि ऐसा कहें, गणेश जी यदि कटोरा ऐसा कहते, लक्ष्मी जी कहें लाओ लाओ अपना जेब खाली करो, तो कैसा लगेगा? कितना ऑड लगेगा ना, ये देने वाले क्या कर रहे हैं। मैं कहीं लेने की कामना कटोरा लेके तो नहीं खड़ा, पक्का कर मुझे देना है। अब प्रत्यक्षता और जय जयकार का समय आने वाला है। बाबा ने कह दिया है 2 लाइनें होंगी, एक प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की और दूसरा पश्चाताप करने वाली आत्माओं की। जो प्राप्ति स्वरूप होंगे दाता बनकर के देंगे, जो भगवान से लिया वो देंगे, निमित्त भाव से देंगे, खुशी से देंगे, अपनेपन से देंगे। मेरा परिवार है, विश्व मेरा परिवार है, सभी मेरे छोटे भाई बहन हैं। जो मैंने लिया है अपने पिता से वो देने के लिए लिया है, देंगे। और जो खाली रह जाएंगे पश्चाताप। बाबा ने कहा है, बाबा के शब्द हैं, शल कोई ऐसा ना हो जो पश्चाताप की लाइन में हो, क्योंकि खून के आंसू कि भगवान इतनी समय से हमें कह रहे थे कि बच्चे ले लो, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, और हमने आलस्य में, अलबेलेपन में, गफलत में अपना समय वेस्ट किया। बैठे जागरण के लिए हम जगाएं अपने आप, क्या कर रहे हैं, समय क्या कह रहा है, भगवान क्या कह रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूं, कहां उलझा हुआ, निकालो। इस उलझन को आप ही खत्म कर सकते हैं, आप ही वापस आ सकते हैं, और आप ही अपने आप को लगा सकते हैं। तो समय की पुकार है, हो जाओ तैयार, तैयार हो जाओ देने के लिए, तैयार हो जाओ प्रत्यक्षता के लिए, तैयार हो जाओ घर चलने के लिए, तैयार हो जाओ फाइनल पेपर के लिए, उसमें पास विद ऑनर को करके दिखाओ। भगवान पढ़ा रहे हैं सुप्रीम टीचर, और मैं फेल हो जाऊं, मैं ले दे के पास हो पाऊं, मैं बहुत कम मार्क्स लूं, टीचर को भी कैसा लगेगा। रोज वो आते हैं मुझे पढ़ाने के लिए। जब से हम देखें ज्ञान में आए हैं, मैंने मिस कर दिया मुरली, उसने मिस किया, एक दिन भी उन्होंने मिस नहीं किया। ऊपर से आना, ज्ञान देना, उसका दर हमेशा मेरे लिए खुला हुआ है, उसका विद्यालय हमेशा मेरे लिए खुला हुआ है। मैं कहीं रुक गया, लेकिन वो नहीं रुका, उसकी भावना देखें। इसीलिए एक दिन भी मुरली किसी भी वजह से मिस नहीं। इनिशियली ये तो हमारा प्राथमिक भोजन, प्राथमिक धारणा है, उससे आगे कितना आगे हमें निकलना है। देखिए इस चीज को। तो पहली बार समय की पुकार, हो जाओ तैयार। विचार करें, बाबा थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ गए, उतर आए, मैं सोया हुआ हूं, बाबा उतर आए, बाबा ने प्यार से जगाया, कहा बच्चे चलो, अब वक्त हो गया, तुम्हारा समय आ गया है। मैं क्या कहूंगा, क्या कहूंगा मनोज में, क्या कहें, मैं तैयार हूं, हाँ बाबा चलो। क्या कहेंगे, बाबा थोड़ा वक्त दो ना, हूं तो मैं आपका ही, आज नहीं कल चल, ऐसा तो नहीं कहेंगे। विचार करो, क्योंकि जब वो आएंगे ना तो ऐसे प्यार के सागर बन के नहीं, चलना है मतलब चलना है, इसीलिए तैयार। दूसरी पुकार समय की पुकार, मत करो इंतजार। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, इंतजार नहीं इंतजाम करो।
समय की पुकार है, मत करो इंतजार। हम में से हर एक कुछ ना कुछ इंतजार में लगे हुए हैं। इंतजार किसी व्यक्ति के बदल जाने का, इंतजार परिस्थिति के बदल जाने का कि बाबा ये परिस्थिति ठीक हो जाए उसके बाद मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ करूंगा, ये व्यक्ति बदल जाए उसके बाद मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ करूंगा। कोई चमत्कार हो जाने का इंतजार, बाबा की मदद होने का इंतजार में बैठे हुए हैं। और बाबा ने कहा क्योंकि तुम इंतजार कर रहे हो इसलिए संसार वाले भी इंतजार कर रहे हैं। तुम इंतजार कर रहे हो इसलिए उनका भी इंतजार हो रहा है। बाबा ने पिछली मुरली में कहा था क्योंकि तुम नहीं बदल रहे हो इसीलिए संसार में भी परिवर्तन में धीमी गति है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी। तुम नहीं बदल रहे हो इसलिए संसार नहीं बदल रहा है। तुम्हारे परिवर्तन की गति मंद है इसीलिए संसार के परिवर्तन की गति भी मंद है। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। मैं बदलूंगा जग बदलेगा। मुझे कितना जल्दी खुद को बदलना चाहिए, इंतजार नहीं। बाबा का महावाक्य है, इसे नोट करके रखें। यदि इंतजार करते रहेंगे कि ये व्यक्ति बदल जाए, ये परिस्थिति बदल जाए, ये चीज बदल जाए, तो ना तो व्यक्ति बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी और ना ही तुम बदलोगे। कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए परिवर्तन, बाबा ने स्लोगन ये दे दिया है, स्वपरिवर्तन। जो बदलेगा, बाबा का महावाक्य देखें, जो स्व परिवर्तन करेगा विजय माला उसी के गले में पड़ेगी। किस किस को विजय माला पसंद है? विजय माला में कौन कौन आएंगे? जरा एक्सरसाइज कर लें। विजय माला में वेरी गुड। लक्ष्य जरूर सबका ऊंची से ऊंचा। विजय माला उन्हीं के गले में पड़ेगी जो स्व परिवर्तन करेगी, किसी और को नहीं। मैं दूसरों को क्यों देखूं? दूसरे का परिवर्तन का इंतजार मैं क्यों करूं? मुझे बदलने का लक्ष्य बाबा ने दिया है। मैं बदलूंगा तब सब कुछ बदलेगा। मेरे परिवर्तन के लिए सब कुछ रुका हुआ है। सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। सब। एक बार ये दृश्य अपने सामने अवश्य रखें। बाबा ने कहा है एडवांस पार्टी भी ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रही है कि कब ये ब्राह्मण तैयार होकर के आएंगे और हम वापस घर चलेंगे। प्रकृति तुम्हारा इंतजार कर रही है कि कब मेरे प्रकृति पति तैयार होंगे और मैं इनके गले में विजय का माला डालूंगा। कब मुझे ये तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाएंगे। प्रकृति भी हमारा इंतजार कर रही है। भक्त आत्माएं हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे इष्ट देव आएंगे, हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। दुखी आत्माएं हमारा इंतजार कर रही हैं जो दुख में है, कष्ट में है, पीड़ा में है। कब हमारे दुख हरता सुख करता आएंगे। भटकती हुई आत्माएं इंतजार कर रहे हैं कब हमारे मुक्तिदाता आएंगे। हम भटक रहे हैं। भटकने वाली आत्माएं कितनी दुखी होती हैं, परेशान होती हैं। हम उनके मुक्तिदाता हैं। मुक्तिदाता क्या कर रहे हैं? मुक्तिदाता क्या कर रहे हैं? इष्ट देव क्या कर रहे हैं? मास्टर दुख हरता क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने आपको दी है। तुम मुक्तिदाता, तुम्हें मुक्ति देना है, तुम्हें चार्ज दिया है बाबा ने। इंचार्ज हो तुम, मुक्ति के डिपार्टमेंट के इंचार्ज। और आत्माएं लाइन लगा के खड़ी हैं और आप अंदर आराम कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा और इंतजार करो। तो सोचिए भटक रहे हैं। बाबा ऊपर वतन में मेरा इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा बच्चा आएगा, मेरे समान बनकर आएगा। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रकृति भी, भटकती हुई आत्माएं भी, संसार की दुखी आत्माएं भी, ऊपर एडवांस पार्टी भी, बाबा भी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? किसका? अपने आप से पूछिए।
यदि सेंटर के बाहर कोई मेरा इंतजार कर रहा हो तो मैं क्या करता हूँ? जल्दी से अपना काम पूरा करता हूँ और बाहर जाता हूँ, क्योंकि कोई मेरा इंतजार कर रहा है, कोई खड़ा है मेरे लिए, मेरा वेट कर रहा है, मेरे लिए ही खड़ा है, मुझसे मिलने के लिए खड़ा है। और मैं यहाँ मस्त हूँ, अपने में मस्त हूँ, अपनी दुनिया में मस्त हूँ। ये भूला हुआ कि लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे कारण परेशान हैं, दुखी हैं, त्रस्त हैं, और भगवान ने मुझे जिम्मेवारी दी है उनका कल्याण करने की। मैं क्या कर रहा हूं? मुझे किसका इंतजार है? पूछिए अपने आप से। आज भट्टी पूछने का दिन। थोड़ी कड़ी बातें लग सकती हैं आपको, लेकिन ये सत्य है। जब छोड़े अपने आप, ये जागने का वक्त है, अपने आप को उठाने का वक्त है, अपनी जिम्मेवारियों को पूर्ण करने का वक्त है। मैं अकेला नहीं, पूरे विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी बाबा ने मुझे दी है। मैं क्या कर रहा हूं? कहां उलझा हुआ हूं? कहां सोया हुआ हूं? जगाएं अपने आप को। इंतजार नहीं, इंतजाम में लग जाना है। ये ना सोचे कि सही वक्त आएगा। कई लोग वक्त का इंतजार करते रहते हैं कि अभी ना मेरा वक्त ठीक नहीं है, अभी मैं कुछ भी करूं लेकिन हो नहीं पा रहा है, शायद एक वक्त आएगा। लोग कहते हैं ना मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा। तो सही टाइम का इंतजार करते रहते हैं। सही टाइम कौन सा है? कौन सा है सही टाइम? आज, अभी, इसी वक्त। ये जो वक्त मेरे हाथ में है, ये सर्वोत्तम समय है परिवर्तित होने का, कुछ करने का, अपने जीवन में कुछ धारण करने का। इससे सर्वोत्तम वक्त और कोई नहीं है। जो श्रेष्ठ संकल्प आए पुरुषार्थ के लिए या धन तन सफल करने के लिए, अभी अभी करो। एक बहुत अच्छी लाइन कही जाती है, विचार करना इस पे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना पुरुषार्थ करने वाले छोड़ देते हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना पुरुषार्थ करने वाले छोड़ देते हैं। क्या दूसरों का पुरुषार्थ करने वालों के बाद जो छूटेगा वो मुझे चाहिए, या मैं वर्तमान में ही अपना इंतजाम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके करूं और अपना राजशाही फिक्स कर लो, अपनी गद्दी फिक्स कर लो? या ठीक है जो मिलेगा त्रेता अंत तक चलेगा, मैं उस मानसिकता के साथ चल रहा हूं? नहीं, आप सब राजा हैं, महाराजा हैं। राजा महाराजा बनने का सुंदर लक्ष्य हो मेरा, पूरे कल मेरे हाथ देने वाले हो, लेने वाले ना हो, ये मेरा सुंदर लक्ष्य हो। तो दूसरा समय की पुकार, समय की पुकार, मत करो इंतजार, किसी का इंतजार नहीं, किसी का नहीं, ना किसी के बदलने का, ना किसी परिस्थिति के बदलने का। मत इंतजार करो, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, क्योंकि विजय माला मुझे अपने गले में बाबा से प्राप्त करनी है। स्व परिवर्तन मैं करूंगा, मेरे गले में विजय माला आएगी। तीसरी बात, समय की पुकार, बंद करो माया के द्वार, बंद करो माया के। बाबा ने कहा, पिछले सीजन में कहा, माया को गेट आउट कर, गेट आउट। हमारे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यदि माया को गेट आउट नहीं किया तो माया आपको ऊंच पद से गेट आउट कर देगी। अब देख, मैं माया को गेट आउट करूं या माया मुझे श्रेष्ठ पद से, राजाई पद से गेट आउट कर दे। जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद से गेट आउट कर देगी माया। यदि अभी मैंने माया को गेट आउट नहीं किया, मैं माया को निकालूं, अपने अंदर बिठा के न रखूं। हमें पता है कि कौन सी कमी, कौन सी कमजोरी के रूप में हमने माया को बिठा के रखा है। पता है या नहीं पता? पता है हर एक को? पता है? पता है? आप ही जानते हैं कि आपने किसे बिठा के रखा है। यदि दूसरा बोलेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए दूसरा बोले उससे पहले खुद ही निकालो। यदि दूसरा ना भी बोले तो धर्मराज तो बोलेगा ही ना।
यदि आप किसी मॉल में चले जाते हैं, बिग बाजार में चले जाते हैं, कोई ऐसी चीज आप रख करके जो उनकी काउंटिंग में नहीं है लेकर के आप गेट से बाहर जा रहे होते हैं, तो क्या होता है? सिग्नल बजने लगता है, बिप बिप होने लगता है। आपने भी यदि किसी कमजोरी को बिठाया होगा और धर्मराजपुरी से क्रॉस हो रहे होंगे, तो धर्मराज जी के वहां भी सिग्नल बजने लगेगा। धर्मराज जी कहेंगे, ऐसा थोड़ा इधर आइए, आप कुछ इल्लीगल माल लेके स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो वहां छूट नहीं पाएंगे फिर। इसीलिए वो मुझे पकड़े, वो मुझे चार्ज करे, वहां मुझे सजा मिलेगी, उससे अच्छा अभी माया को जो बिठाया है ना, गेट आउट करो। और दरवाजे बंद, खिड़की दरवाजे सब माया के बंद। मैं क्या देखता हूं और क्या सुनता हूं, यही माया के द्वार है। अब अपने आप को देख ले, सबके हाथ में आज मोबाइल है, सब स्वतंत्र हैं। मैं मोबाइल में क्या देखता हूं, क्या सुनता हूं, वो माया का सबसे बड़ा द्वार बन गया है आज हमारे लिए। इसलिए यहां संयम धारण करें, मोबाइल उठाए केवल सेवा के लिए, स्वोन्नति के लिए, व्यर्थ के लिए नहीं। बाबा ने पिछली मुरली में कहा, व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प खत्म करो। व्यर्थ समय, संकल्प खत्म करो। बहुत टाइम जा रहा है इसमें। मोबाइल में कितना टाइम चला जाता है। एक बार घुसे मोबाइल में, उसके बाद अपनी मर्जी से बाहर आते हैं या उसकी मर्जी से आते हैं। घुसे टाइम का पता ही नहीं चलता, कब आधे घंटे निकल गए, 1 घंटे निकल गए। आप YouTube में घुस जाओ, रील्स में घुस जाओ, फेसबुक में घुस जाओ, पता चलता है कितना वक्त चला जाता है और कितने संकल्प उसके कारण चलते हैं। विचार करें, माया का द्वार बन गया है मोबाइल आज। इसीलिए मोबाइल को केवल आवश्यकता अनुसार, केवल आवश्यकता अनुसार। मोबाइल को लेके ही सो रहे हैं, मोबाइल को लेके ही बाथरूम में जा रहे हैं। जाते ना कई लोग, ये हमें तुमसे प्यार इतना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकती तुम्हारे बिना। बाथरूम में भी लेके जाएंगे, सोएंगे भी तुम्हारे साथ, खाएंगे तो भी हम क्या खा रहे हैं पता नहीं, लेकिन इधर ध्यान है। इतनी क्या दास्ता है, इतनी क्या गुलामी है। भट्टी में है फिर भी मोबाइल का रिंग बजेगा, नोटिफिकेशन आते रहेंगे। कितना इंपॉर्टेंस हमारे योग का है, कितना इंपॉर्टेंस हमारे समय का है। बंद करो माया के द्वार। और सबसे बड़े द्वार आप खुद ही चेक करना, हमने किसे बिठाया है, किसे हम चाय पानी पिला रहे हैं, किसके लिए हमने द्वार थोड़ा सा खोल के रखा है, किससे हमारी मित्रता है। चेक कर, यदि चेकिंग करनी नहीं आती, मदद लीजिए बड़ों की, क्योंकि कई बार माया की पहचान हमें ही नहीं होती कि क्या ये भी माया है क्या। मदद ले, बड़ों की मदद ले, निवित आत्माओं की मदद ले। बाबा की मुरलियां हमारे लिए मिरर है, उसकी मदद ले। लेकिन निकाल सबसे बड़े द्वार हैं, बाबा कहते मैं और मेरापन। ये माया के सबसे बड़े दरवाजे हैं जो लगभग सबके पास हैं, थोड़ी या ज्यादा। चेक करो, मैं तो नहीं, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं इतना बड़ा, मैं ये, मैं वो, या मैंने ये किया, मेरा ये, मेरा वो। बहुत बड़े द्वार है और बहुत सूक्ष्म है। चेक कर, बाबा ने इसे पूरी तरह चेंज किया है। इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। जब भी मैं कहो, मैं आत्मा, और वो भी कौन सी आत्मा, कौन सी आत्मा है? मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं महान आत्मा, मैं उच्च आत्मा, मैं भगवान का राइट हैंड, मैं मास्टर ब्रह्मा, मैं मास्टर गॉड। इतनी ऊंची ऊंची उपाधि और पदवी बाबा ने हमें दी है। मैं ये हूं, मैं जो सोचता हूं मैं वो नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है। वो तो इस संसार के जाने के साथ, मेरे देह छोड़ने के साथ ही सब कुछ वो यहीं का यहीं रह जाएगा। वो मैं नहीं, लेकिन मैं ये जो बाबा कहते हैं
उस स्वमान में स्थित। बाबा ने कहा है जब भी मैं शब्द यूज करो, मैं के साथ अपने सुंदर स्वमान में स्थित हो जाओ। और जब भी मेरा कहो, मेरा पक्का कर। ना तो ये देह मेरा, ये बहुत प्रैक्टिस की बात है। ना तो ये देह मेरा, ना तो ये संबंधी मेरे, ना तो ये जायदाद मेरी, ना तो ये पद प्रतिष्ठा मेरी, मेरा तो बस एक बाबा। एक बाबा, ये बहुत गहराई से मेरे अंदर मन में उतर जाए। मैं ये श्रेष्ठ आत्मा और मेरा एक बाबा। इसे सारे दिन प्रैक्टिस करें, सारे दिन प्रैक्टिस करें। बाबा ने कहा जब भी मैं मेरा, कितनी बार आप यूज करते हो, जब भी मैं यूज करो अपने स्वमान में, और जब भी मेरा शब्द यूज करो, मेरा बस वो एक है, बाकी कुछ मेरा नहीं है। अभी से हम अपने आप को डिटैच करते जाएं। है कोई मेरा? है कोई मेरा? है कोई मेरा? कोई भी संबंधी जिससे आपका बहुत प्यार हो। मैं हमेशा कहता हूं, मान लो हमने देश छोड़ दिया, अब आप एक अंधेरी गुफा से होकर जा रहे हैं, आपको बहुत डर लग रहा है। आपने बाबा से कहा बाबा बहुत डर लग रहा है, और बाबा की आवाज आई ठीक है मैं तुमको वापस भेजता हूँ, तुम जाओ। और जिससे तुम्हारा बहुत प्यार हो ना, जो तुम्हारा बहुत करीबी रहा हो, जिसके लिए तुमने सब कुछ किया हो, जिसके साथ घूमते थे, फिरते थे, फोन पे लंबे लंबे समय तक बात करते थे, जो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी बहुत प्यार करते हो, जो उसको लेके आ जाओ। आप वापस आ गए, चीता पे लेटे हुए थे, आप प्राण प्राण आ गए वापस, आप उठ के बैठ गए। अब आपका जो फ्रेंड है, जिसे आप बहुत क्लोज हो, आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, आपके साथी हो, जो भी हो, जिससे आप बहुत क्लोज हैं, वो आपके बगल में खड़ा हुआ रो रहा है, आंसू बहा रहा है। आप कहें आंसू मत बहा, मैं लेने आया हूं तेरे को। उदास मत हो, भगवान ने छुट्टी दी है, एक के साथ एक फ्री, कि तुम मेरे साथ चल सकते हो, चलो। क्या होगा? भागेगा, भागेगा, भाग जाएगा, वो दिखाई भी नहीं देगा फिर वो आपको। देखो ये सत्य है, ये फैक्ट है, कोई आपके साथ नहीं चाहेगा। और हम कितना इस गफलत में रहते हैं, इस अंधेरे में रहते हैं कि ये मेरे हैं। इसीलिए तीसरी बार बहुत माइन्यूटली चेक करना। यद्यपि ये बहुत लंबी लंबी बातें हैं, चेकिंग की बातें हैं, लेकिन वक्त के साथ मैं इन चीजों को जल्दी पूरा कर रहा हूं, लेकिन आप चेक जरूर करना। समय की पुकार, बंद करो माया के द्वार, सब द्वार बंद कर, और जो अंदर है उनको बाहर निकाल दो। यही समय की पुकार है। यदि अब तक माया में उलझे रहेंगे ना, तो अपने कीमती समय को नष्ट कर देंगे। हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, केवल पश्चाताप ही आएगा, क्योंकि माया हमारे संकल्प, हमारे समय, हमारी शक्तियों को नष्ट करने वाली है। इसलिए मोबाइल के लिए तो बहुत पक्का कर लीजिएगा, मोबाइल कम से कम, केवल आवश्यकता अनुसार। उसमें दुनिया भर की चीजें हैं, इतने रील्स होंगी, इतने वीडियोस होंगे कि आपका एक जन्म कम पड़ जाएगा, उसके दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए उसमें अपना टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, माया को एंटर नहीं होने देना। क्या देखेंगे वहां? गंदगी ही तो है ना, अश्लीलता है, गंदगी है, हिंसा है, व्यर्थ है, व्यभिचार है क्या संसार में? अच्छाई तो हमारे अंदर है, अच्छाई तो बाबा में है जो हमें दे रहे हैं, अच्छाई मुरलियों में है, गुण मुरलियों में है, जो चीजें हमें अपने जीवन में लानी है। मैं वहां अपना समय लगाऊं, अपने पुरुषार्थ में अपना समय लगाऊं, सेवा करके अपना भाग्य बनाऊं, चाहे तन से, मन से, धन से, वो है सफलता। यहाँ तो केवल वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। इसीलिए 4 समय की पुकार, समय की पुकार, लगाओ अपनी दरबार, लगाओ अपनी दरबार। बाबा ने कहा, इस मुरली में भी कहा, रोज रात को अपनी दरबार लगाओ। मैं तो ये कहता हूं, चलो बाबा ने हमें रात को कहा है, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कई बार दिन में अपना दरबार लगाओ, कई बार लगाओ, कम से कम 3 बार तो अपनी दरबार अवश्य लगाओ। सुबह अपनी दरबार लगाओ, ब्रह्मा बन करके बैठो, अपनी सभी कर्मेंद्रियों को आदेश दो,
रचयिता बन करके किसको क्या करना है, रचयिता का समय होता है ना, अपने मन को संकल्प दे क्या करना है, बुद्धि को कार्य दे, अपनी कर्मेंद्रियों को कार्य दे क्या करना है श्रीमत अनुसार, और फिर दिन में विष्णु बन करके उन सबको देखें, राजा बन करके बैठे विष्णु बन करके अपने उन संकल्पों को सस्टेन करें कि सब अपना कार्य कर रहे हैं कि नहीं, उन्हें प्रेरित करें। लास्ट में शंकर बन करके जो बुरा हुआ कोई बात नहीं, कल से और अच्छा करना है, बेहतर करना है, अच्छाइयों के लिए शाबाशी और कुछ उल्टा हुआ है उसके लिए सावधानी। 3 बार तो कम से कम अपनी दरबार। बाबा ने होमवर्क दिया 2 मास के, याद है क्या होमवर्क दिया? होमवर्क क्या दिया विनय भाई? होमवर्क क्या दिया बाबा ने 2 मास का? होमवर्क क्या दिया है शिव भाई? 2 मास का होमवर्क संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो। वो आज की बात है। पिछली मुरली में जो बाबा ने होमवर्क दिया 2 मास, बाबा ने कहा है 2 मास का होमवर्क दिया है, उसमें से एक होमवर्क बाबा का है बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी बनकर चेक करो सभी कर्मेंद्रियां ठीक ठीक कार्य कर रही हैं। मन मुझ पर शासन तो नहीं कर रहा है, कर्मेंद्रियां मुझ पर शासन तो नहीं कर रही हैं, मैं शासन कर रहा हूं या कर्मेंद्रियां शासन कर रही हैं, चेक करो। दरबार लगाएं, राजा हैं आप, राजा बनने वाले हैं। कौन कौन राजा बनेंगे जरा हाथ उठाएं? राजा बनने वाले, राजा बनने वाले, अच्छा ठीक है। अधिकार में क्या विचार है आपका? महाराजा बनेंगे, ठीक है, इसलिए उन्होंने राजा में हाथ नहीं उठाया। तो सबका लक्ष्य हमें राजा महाराजा बनना है। तो बाबा ने क्या कहा, एक लाइन ना अंडरलाइन करके रखी, बहुत गहरी है, और मैंने कहा बहुत प्यार से मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। आज मेरा परिवार है, बहुत ही प्यारा परिवार है, क्लोज परिवार है, इसलिए दिल की बात, इसलिए कोई बात बुरी लगे तो बुरा मत मानिएगा। बाबा के महावाक्य, बाबा ने कहा जितने अभी स्वराज्य अधिकारी होंगे उतने ही विश्व राज्य अधिकारी होंगे। एक महावाक्य, जो स्वराज्य अधिकारी बनेगा संगम में वही विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। और इसकी आगे वाली लाइन, जो जितने लंबे समय का स्वराज्य अधिकारी होगा वो उतने लंबे समय का विश्व राज्य अधिकारी होगा। जितना और उतना का हिसाब है। यदि मैं अंत में स्वराज्य अधिकारी बनूंगा तो राज्य मुझे कहां मिलेगा? अंत में मिलेगा। तो कौन कौन श्री राम जी बनना चाहते हैं जरा हाथ उठाएं। कौन कौन श्री राम बनना चाहते हैं? अच्छा, एक श्री राम जी बैठे हुए। और कौन श्री राम बनना चाहते हैं? अच्छा ठीक है। तो लक्ष्य हम सबका क्या है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना। पहले जन्म में आना हमारा लक्ष्य है, अंत में आना हमारा लक्ष्य नहीं है। तो जितने लंबे काल के स्वराज्य अधिकारी उतने लंबे काल के विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। इसीलिए मुझे आज ही अपना दरबार लगाना है। कई बार इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ती है, बुलाते हैं जब अराजकता फैल गई हो, कहीं काम ठीक ना चल रहा हो, इमरजेंसी मीटिंग सरकार बुलाती है, पीएम इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं, सीएम इमरजेंसी की मीटिंग बुलाते हैं। आप भी आज ही अपनी इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ, अपनी सभी दरबारियों की, ये सभी हाजिर हो, सब क्या क्या कर रहे हो, सब अपनी रिपोर्ट दो, ठीक है? बुलाएंगे, आते हैं ना सभी दरबारी आपके, क्या कहते हैं कि महाराज ऐसा है कि छोड़िए ना, आज कल दरबार कल दरबार लगाते हैं। ऐसे तो नहीं है दरबारी आपके? हाँ, ऐसे तो नहीं है। याद रखें, जो राजा दरबार नहीं लगाता उसके कर्मचारी, उसके दरबारी मनमौजी हो जाते हैं, वो दरबार चलाने लगते हैं, वो शासन चलाने लगते हैं। जो राजा दरबार नहीं लगाता उसका शासन, उसका दरबार, उसका राज्य बिखर जाता है।
मन कुछ और करेगा, आंखें कुछ और करेंगी, कान कुछ और करेंगे, जीवा कुछ और करेगी, सब अपनी अपनी चलाएंगे। आप राजा नहीं रह जाएंगे। और जो अभी राजा नहीं है वो फिर भविष्य में राजा नहीं बन पाएगा। सीधी सी बात है, जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता वो विश्व पर शासन कैसे करेगा? विचार नहीं है। इसीलिए आज ही समय की पुकार है। बाबा ये कह रहे हैं, समय की पुकार, बाबा की पुकार, लगाओ अपनी दरबार। राजा बनकर बैठो। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, राजा हूं, मालिक हूं। मेरी सभी कर्मेंद्रियां मेरे अनुसार चलेंगे, अपने अनुसार नहीं चलेंगे। चाहे वो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, चाहे स्थूल कर्मेंद्रियां हैं। आंखें शरीर की ओर नहीं जा सकती, शरीर की सुंदरता मेरी आंखों को नहीं खींच सकती, बांध सकती, संसार की सुंदरता मुझे नहीं बांध सकती। कान सांसारिक बातों को नहीं सुन सकते, इतने मेरे कान पराधीन नहीं हैं। मेरी जिह्वा कुछ भी देख के ललचा नहीं सकती, मेरी वाणी कुछ भी निकल नहीं सकती, वाणी पर मेरा कंट्रोल है। मेरा मन कहीं भी नहीं जा सकता। बाबा ने कहा मन को वैसे ही चलाओ जैसे अपने हाथ और पैर को चलाते हो। हाथ को कहा उठ जाओ, ऊपर उठाना हो हाथ को मैं उठा सकता हूँ, नीचे करना हो मैं नीचे कर सकता हूँ। ऐसे ही मन को संकल्प दो, जो संकल्प दो मन वही संकल्प करे। क्या ऐसी स्थिति है? चेक करें। तो अपने दरबार में बैठे, अपने दरबार में बैठ के न केवल हमें छड़ी चलानी है लेकिन उन्हें प्यार करना है, अपने दरबारियों को प्यार करना है। ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए बैठ रहे हैं स्वराज्य अधिकारी बनकर। मैं आत्मा तत्व, स्वराज्य अधिकारी, राजा। देखिए अपने आप को त्रिकुटी तत्व पर आसीन, इस चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर त्रिकुटी तत्व पर मैं आत्मा राजा विराजमान। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। प्रजा पालक राजा। अब दिल से अपने सभी राज्य कर्मचारियों को शुक्रिया करेंगे प्यार से, जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं उस भाव में स्थित होकर। हे मन, तू सदा मन मना भाव रहता है, ज्ञान का ही चिंतन करता है, ज्ञान के ही सिमरन में रहता है। हे मन, ऐसे सदा मन मना भाव रहने के लिए दिल से तुम्हारा शुक्रिया। हे बुद्धि, तुम सदा ज्ञान रत्नों को ही चुनते हो, सुंदर निर्णय देती हो, श्रीमत अनुसार ही हमेशा चलती हो। इसलिए हे बुद्धि, हमेशा नीचे विवेक करने के लिए, एक बाबा के स्वरूप पर एकाग्र रहने के लिए, सदा स्वयं में सद्विवेक भरने के लिए दिल से तुम्हारा शुक्रिया। हे संस्कार, सदा अनादि और आदि संस्कारों में ही रहने के लिए, जो पवित्र संस्कार है,
हैं दिव्य संस्कार, सदा उनमें ही रहने के लिए दिल से तुम्हारा शुक्रिया। हे आँखें, सदा आत्मा को देखने के लिए, सबके गुणों और विशेषताओं को देखने के लिए हृदय से तुम्हारा शुक्रिया। हे कान, सदा शुभ शुभ सोचने सुनने के लिए, सदा ईश्वर के अनहद नाम तुम में गुंजायमान होने के लिए हृदय से तुम्हारा शुक्रिया। हे जीवन, सदा संयमित रहने, सदा मीठा बोलने के लिए, हे हाथ और पैर, हमेशा श्रीमत अनुसार कर्म करने के लिए दिल से तुम्हारा शुक्रिया। देखिए, मैं आत्मा राज अपने सभी सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रियों को प्रेम और शक्ति की तरफ दे रहा हूं। दिल से उनका शुक्रिया अदा करना, सदा श्रीमत अनुसार अनुशासित होकर चलने के लिए हे मेरे राज्य कर्मचारियों, दिल से तुम सबका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उस समय की पांचवी पुकार, समय की पुकार, कर लो अपना श्रृंगार। श्रृंगार करने की ये बेला है। श्रृंगार किससे करना है? ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। समय की ये पुकार है, जो जितना अभी श्रृंगारित होगा, भविष्य में उतना ही श्रृंगारित होगा। जिसे बाबा कहते हैं, जिसके पास जितना ज्ञान धन होगा, उसके पास उतना ही स्थूल धन भी होगा। सीधा सीधा इक्वेशन है, जितना अभी ज्ञान, गुण और शक्तियों से श्रृंगारित होंगे, सारे कल उतने ही श्रृंगारित होते रहेंगे। इसीलिए मुझे अपना श्रृंगार करना है, इन चीजों से श्रृंगार करना है। मैं कितना श्रृंगारित हो रहा, इसलिए आईना देखते रहे। आईना क्यों देखा जाता है? श्रृंगार देखने के लिए। तो एक एक आईना आप सभी को भगवान की तरफ से गिफ्ट, सूक्ष्म आईना, ठीक है? इस आईने में देखते रहिए, दिन में कई बार। इससे पहले कि लक्ष्मी जी आपको आईना दिखा दे, कहते हैं नारद जी पहुंच गए थे कि लक्ष्मी जी मैं भी आपको वरूंगा। लक्ष्मी जी ने क्या किया? भाई साहब पहले आईना देख लीजिए क्या तो तो इससे पहले कि समय मुझे आईना दिखाए, इससे पहले कि धर्मराज मुझे आईना दिखाए, इससे पहले लक्ष्मी जी मुझे आईना दिखा दे कि हाँ मुझे वरने आए हो, पहले अपने आप को देखो, उससे पहले मैं खुद को देख लूं। देखिए कितना श्रृंगारित हूं। तो समय की पुकार, कर लो अपना श्रृंगार। कैसे करना है आप सब जानते ही हैं। सुंदर ज्ञान के श्रवण से, रोज मुरली का श्रवण हो, रोज मुरली का सुंदर अध्ययन हो, रोज मनन चिंतन हो, उसी का सिमरन हो। जितना हम ज्ञान के मनन चिंतन सिमरन अध्ययन में रहते हैं,
ज्ञान गुण शक्तियों से हमारा श्रृंगार होता है। जितना हम योग युक्त होते हैं उतना सर्व शक्तियों से हमारा श्रृंगार होता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जितना मेरे सम्मुख रहते हो उतना तुम श्रृंगारित होते जाते हो। तो हम ज्ञान गुण शक्तियों से बाबा को सम्मुख रखते हुए श्रृंगारित होते चले। छठवीं पुकार समय की पुकार, कर लो एक से प्यार, कर लो एक से प्यार, अनेकों से प्यार नहीं। बाबा ने कहा है यदि प्यार में परसेंटेज होगा तो कभी परफेक्ट नहीं बन सकेंगे। प्यार में यदि परसेंटेज हुआ कि मेरा थोड़ा प्यार बाबा से, थोड़ा प्यार व्यक्तियों से, थोड़ा प्यार वस्तुओं से, थोड़ा प्यार वैभवों से, यदि मेरा प्यार बिखरा हुआ है, मेरा अटेंशन बिखरा हुआ, कैसे चेक करेंगे कहाँ प्यार? जब हम योग में बैठते हैं, जहां मेरा ध्यान जाता है वहां मेरा प्यार है, मेरा लगाव है, मेरा झुकाव है। इसीलिए अच्छी तरह देख लें, मेरा प्यार एक से, बाबा ने कहा एक से प्यार, बाकी अपनी जिम्मेवारियां भले निभाओ लेकिन प्यार एक बाबा से। तो समय की पुकार है, अनेकों से तो प्यार हमने किया ही, सारे कल्प मनुष्यों से प्यार किया है और मनुष्यों से ही प्यार करेंगे। सारा कल्प मनुष्यों को देखा है और मनुष्यों को ही देखेंगे। सारा कल्प मनुष्यों के लिए जिए हैं, मनुष्यों के लिए जिएंगे। अभी समय है भगवान के लिए जीने का, भगवान से प्यार करने का। और ये यूनिवर्सल लॉ है, इस पर चिंतन करना, बहुत ही डीप लॉ, यूनिवर्सल लॉ है। जितना अभी एक को देखेंगे उतना सारा संसार आपको देखेगा, अभी भी सारी कल्प भी। जितना अभी एक भगवान से प्यार करेंगे उतना सारा संसार आपको प्यार करेगा, अभी भी सारी कल्प भी। जितना उस एक की आज्ञा पर चलेंगे उतना संसार आपकी आज्ञा पर चलेगा, अभी भी और सारी कल्प भी। ये यूनिवर्सल लॉ है। आप जितना उसके लिए करते हैं वो संसार उतना ही आपके लिए करता है, क्योंकि सारा संसार उस एक को देखता है, उस एक को मानता है। और जब आप उस एक को प्यार करने लगते हैं, उस एक को अपने हाथ में ले लेते हैं, सारा संसार आपका हो जाता है। इसलिए सिंपल है, मैं उस एक को देखूं, उस एक से सुनूं और उस एक की मत पर ही, उसकी आज्ञा पर ही चलूं। ये है एक से प्यार। प्यार का अर्थ होता है, अगला है समय की पुकार, हो जाओ बलिहार, हो जाओ बलिहार। साथ में ये पुकार है, बलिहार जाने का ये वक्त है। तन से बलिहार, भले ही कुछ आत्माएं हो पाती, आपकी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन मन से बलिहार हो जाओ। मेरा सब कुछ बाबा आपका, तन आपका, मन आपका, धन आपका, और केवल कहने तक नहीं लेकिन पूरी तरह उसे अर्पित। हम गाते आए हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये समय है बलिहार हो जाने की। जितना अपना तन लगाते हैं बाबा के यज्ञ में, हमारा तन तंदुरुस्त रहता है, अभी भी और आने वाले समय में भी। पूरे कल्प के लिए हम तंदुरुस्ती ले लेते हैं। जितना तन को लगाते हैं ना, उतना हम माया से मुक्त हो जाते हैं। जितना अपने धन को बलिहार करते हैं, बाबा कहते हैं एक लगाते हो और बाबा तुम्हें कितना दे देता है, और अभी ही दे देता है। अनुभव है, हम 1 रुपए लगाते हैं, बाबा कितना दे देते हैं? बहुत मतलब कितना? हम 1 रुपए लगाते हैं, अनुभव कहता है बाबा तुरंत 100, 1000 दे देते हैं। अभी हम लोग कहे थे डेली के पास, भाई अपना अनुभव सुना रहे थे, कुमार भाई थे, कह रहे थे कि मैंने अपने घर में बिल्कुल बाबा की एक भंडारी रखी है, मतलब एक सेंटर की भंडारी और एक यज्ञ की भंडारी। जब भी मैं आता हूँ, कमा करके आता हूँ, एक हिस्सा सेंटर का, एक हिस्सा
मधुबन यज्ञ का निकालता हूँ और यही मेरी बरकत का आधार है। मैंने शुरुआत की थी एक छोटी सी चीज से और आज इतनी सारी उसकी कारोबार का विस्तार हो गया है। वो कहता है बाबा ने दिया, मैं एक बाबा को देता हूँ, बाबा मुझे 1000 दे देते हैं। मेरी इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं इतना सोच सकूं, आज इतना बड़ा उसका कारोबार हो गया है। कुमार भाई तो बलिहार जाना, अपने धन को बलिहार करना, भविष्य के लिए इंश्योर करना है और वर्तमान के लिए भी जमा करना है। अनुभव करके देखो। तो बलिहार, मेरा मन भी बाबा का, मेरा धन भी बाबा का, मेरा तन भी बाबा का और जो कुछ है मेरा परिवार भी बाबा को अर्पित। बाबा ने कहा जो अभी बलिहार जाएंगे वही बाबा के गले का हार बनेंगे। हार मत खाओ, बलिहार जाओ। जो बलिहार जाता है वो हार नहीं खाता माया से, लेकिन बाबा के गले का हार बन जाता है। तो मैं बाबा आपका, आपका, आप ही मेरे और मैं आपका, इस भाव को जीवन में धारण करके चलो। पुरुषार्थ देखो कितना शीघ्रता से आगे बढ़ता है। एंड फाइनली समय की पुकार, समय की पुकार सुनो, चित्कार, चित्कार सुनो। आत्माएं पुकार रही हैं, बुला रही हैं कि हे हमारे इष्ट देव, हे हमारे दुख हरता सुख करता, आओ और हमारा उद्धार करो, कल्याण करो। जिसको बाबा कहते हैं कि बाबा को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, तुम्हें सुनाई नहीं देती? सुने, आत्माओं की पुकार सुने कि आत्माएं पुकार रही हैं, हमें बुला रही हैं, बहुत दुखी है, बहुत त्रस्त है। इसीलिए समय की पुकार सुनो, चित्कार, चित्कार सुनो। चित्कार होता है जो हृदय से बहुत पीड़ा से पुकारा जाता है, दुखी होकर पुकारा जाता है और वही दुख दर्द की आवाज आत्माओं की अभी आ रही है। इसीलिए बाबा कहते हैं और समय कहता है चित्कार सुनो। हमें ही उन आत्माओं की चित्कार सुननी है और कल्याण करना है। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे समय की पुकार? समय की पहली पुकार, समय की पुकार, हो जाओ तैयार। दूसरी पुकार, मत करो इंतजार। तीसरी पुकार, तीसरी पुकार, बंद करो माया के द्वार। चौथी पुकार, लगाओ अपनी दरबार रोज। पांचवी पुकार, कर लो अपना श्रृंगार ज्ञान गुण शक्तियों से। छठवीं पुकार, करो एक से प्यार, अनेकों से प्यार नहीं। ठीक है, यहाँ वहां बिखरा हुआ प्यार ना हो, करो एक से प्यार। जो बहुतों से प्यार करता है उसको क्या कहते हैं? बेवफा कहते हैं। ये लॉयल नहीं है, इसलिए एक से प्यार, अनेकों से नहीं। सातवीं पुकार, हो जाओ बलिहार। और आठवीं पुकार, सुनो चित्कार, सुनो चित्कार, सुनो चित्कार। तो चलिए 3 मिनट चित्कार सुनेंगे आत्माओं की और उन सब को देंगे। बैठ जाएं सुंदर इस स्थिति। मैं विश्व कल्याण का, सारी विश्व कल्याण की जिम्मेवारी भगवान ने मुझे दी है। मुझे सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। बाबा कहते हैं बच्चे आवाज सुनो, चित्कार सुनो। तुम्हारे अपने भाई बहन कितने दुखी हैं, पुकार रहे हैं कि हे मास्टर दुख हरता सुख करता, हे ईश्वर के फरिश्ते, हे मेरे पूर्वज, हे कल्याणकारी, आप कहाँ हो? हम बहुत दुखी हैं,
कष्ट में, पीड़ा में आप हमारे दुख है। बैठ जाए विश्व लोक के ऊपर से सुख के सागर बाबा से सुख की किरणें मुझ पर, आनंद की किरणें मुझ पर, और उनसे होकर पूरे विश्व लोक में जा रही है। जाने दें अपने वाइब्रेशंस को विश्व के कोने कोने तक। और महसूस करें इन सुख की किरणों को, आनंद की किरणों, शांति की तरंगों को प्राप्त करके आत्माओं के दुख दर्द दूर होते जा रहे हैं। आत्माएं सुखी होती जा रही हैं, विघ्नों से मुक्त होती जा रही हैं। सबका चित्त शांत होता जा रहा है। जैसे उल्टे कल्प वृक्ष में बैठ मैंने निरंतर बाबा से लेकर विश्व की आत्माओं को दे रही, यही मेरा कर्तव्य है, यही मुझे करना है। भगवान ने मुझे कल्प वृक्ष की जड़ में बिठाया है। कोई कल्प वृक्ष को सुख से, शांति से, आनंद से, पवित्रता से सींचने के लिए बाबा से मिल रही हूँ और सारे वृक्ष को सींच रही हूँ। पूरा कल्प वृक्ष प्रकाशित होता जा रहा है। हर एक पत्ता हरा भरा होता जा रहा है। सभी सुखी और शांत होते जा रहे हैं, पवित्र होते जा रहे हैं।